तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लिंक की जान को बचाने के लिए म्यू ने अपनी जान दे दिया था। तो ये देखते ही बुयान तो कहने लगता है कि एक एंशियंट बीस्ट होने के बावजूद भी ये एक इंसान को बचाने के लिए अपनी जान दे दिया, ये कितनी बकवास बात है। तो ये सुनते लिंक को आ गया था गुस्सा और वो अपनी एक्सट्रीम यांग फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और तुरंत ही बुयान के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से बुयान को भी पीछे होना पड़ता है अब इसके आगे। और हाँ गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों की इतना प्यार की वजह से हमारी फैमिली में 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। अब हमारी नेक्स्ट टारगेट है 3K। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लिंक को देखते हैं जो कि ये कहते हुए बुयान के ऊपर हमला कर देता है, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। इस हमले की वजह से बुयान को भी पीछे होना पड़ता है। लिंक की इतना पावर देखकर बुयान भी शॉक हो चुका था और फिर लिंक बुयान के पास जाकर बुयान के ऊपर पंच की बारिश करने लगता है। लिंक जितना भी पंच मार रहा था इसे रोकने में बुयान को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और फिर लिंक एक पावरफुल पंच उसकी पेट में मार देता है। इस अटैक से हिट होने के बाद बुयान की तो हालत ही खराब हो गया था और फिर लिंक बुयान के पास जाकर उसकी पेट पे फिर से एक पंच मार देता है। इस पंच की वजह से बुयान तो काफी ज्यादा ऊपर उड़ते हुए चला गया था और फिर लिंक अपनी दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसकी पेट में फिर से एक जोरदार अटैक दे मारता है। इस अटैक की वजह से बुयान सीधा ही धड़ाम से जमीन के ऊपर आके गिरता है। इस हमले की बात तो बुयान के मुंह से खून भी निकल रहा था और उसे जमीन से उठने में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वो जैसे तैसे तो उठता है और फिर लिंक अपनी बारमिलियन बाट फ्लेम कंट्रोल आर्ट से उसके ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखते ही बुयान भी जैसे तैसे वहाँ से हट के उस अटैक को डॉच करता है और फिर लिंक की बारमिलियन बाट फ्लेम कंट्रोल आर्ट यानी कि जो बाट स्पिरिट था वो बुयान के ऊपर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसे देखते बुयान अपनी स्टिक को बाहर निकल लेता है और उसके अंदर से अपनी शॉट को निकालते हुए अपनी किसी शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। जैसे वो टेक्निक एक्टिवेट होता है तुरंत ही वो उस बारमिलियन बाट फ्लेम कंट्रोल आर्ट के ऊपर छोड़ देता है। तो ये देखते लिंक की बारमिलियन बाट स्पिरिट वहाँ से भागने लगता है और वो सभी शॉट उस बाट स्पिरिट की पीछा करने लगता है। इसे देखते लिंक कहते अब तुम भी मेरे ऊपर इस छोटे मोटे टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो और वो अपने गोल्डन ड्यून शील्ड को एक्टिवेट करते हुए उससे बारमिलियन बाट स्पिरिट को कवर कर लेता है और वो उन गोल्डन ड्यून शील्ड को ब्लास्ट करते उन सभी शॉट्स को पीछे कर देता है। इसे देखते बुयान कहता है ये तो बेकार है और वो फिर से अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बारमिलियन बाट स्पिरिट को पूरी तरीके से कैद कर लिया था। पर इससे पहले कि बुयान और आगे बढ़ पाए लिंक की बारमिलियन बाट अपनी फ्लेम से शॉट के ऊपर हमला करने लगता है। इस वजह से हम लोग वहीं पे एक ब्लास्ट होता हुआ देखते हैं। इस ब्लास्ट की वजह से बुयान की हमला तो वहीं पे खत्म हो गया था और वो बारमिलियन बाट फिर से बुयान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसे देखते बुयान भी अपनी किसी पावर से उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इससे पहले कि लिंक की बारमिलियन बाट बुयान को टच कर पाता वहाँ पे कोई और पावर अपीयर होते हुए बुयान को बचाने लगता है। इस पावर की वजह से लिंक की जो बारमिलियन बाट स्पिरिट था वो भी पीछे हो गया था। तो इसे देखते ही लिंक भी समझ चुका था कि यहाँ पे कोई और पावरफुल पर्सन आया है और वो अपनी गोल्डन ड्यून शील्ड को फिर से एक्टिवेट कर लेता है। और फिर हम लोग वहीं पे एल्डर बुबुली को देखते जो कि यही बुयान की जान को बचाया था और फिर वो कहता है तुमने अपने ओपोनेंट को इतना कम क्यों समझा। तो बुयान कहता है मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और फिर एल्डर बुबुली लिंक को देखते हुए कहती है इसकी बॉडी तो फिर से एक प्रिमिटिव सेक्रेट बॉडी बनने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट है। इसकी बॉडी से प्रिमिटिव सेक्रेट बॉडी को निकालने के बाद भी ये फिर से रिकवर हो गया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं इसे जिंदा ही नहीं छोड़ता। तो ये सुनते ही बुयान को भी यकीन नहीं होता कि लिंक एक प्रिमिटिव सेक्रेट बॉडी है, यानी कि मार्शल किंग को इसी की कोर दिया गया था। तो ये सुनते ही लिंक कहने लगता है तुम्हारे जैसे बेशरम बुढ़िया अपनी पास्ट की मेमोरी को फिर से दोहरा रहे हो, तेरे अंदर तो जरा सी भी शर्म नहीं है साले हरामखोर। तो ये सुनते एल्डर बुबुली कहने लगता है छोटी मुंह बड़ी बात, अब तो गया बेटे। और वो अपनी एनर्जी से लिंक के ऊपर हमला करने लगता है। तो इससे बचने के लिए लिंक अपनी गोल्डन ड्यून शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है पर इससे भी लिंक को सामना करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये देखते वो अपनी ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है। ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी की मदद से लिंक बुबुली के अटैक को जैसे तैसे तो डॉच करता है और वो फायर यूनिकॉर्न पाइथन और टाइगर 3 बीस्ट स्पीड से एक साथ बुबुली के ऊपर हमला करता है। पर बुबुली ने तो अपनी स्टिक की मदद से बड़ी ही आसानी से लिंक की उस हमले को डिस्ट्रॉय कर देती है और लिंक को रोकने के लिए तुरंत ही उसके ऊपर अपनी एनर्जी से हमला कर देती है। तो इस हमले को लिंक भी रोक नहीं पाता और इससे हिट होकर सीधा ही जमीन पे आ जाता है। इस हमले की बात लिंक को वहाँ से उठने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और फिर एल्डर बुबुली अपनी स्टिक को फिर से अपने पास लाते हुए लिंक को कहती है क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतना स्ट्रेंथ मौजूद है कि तुम मुझसे फाइट करो। और फिर हम लिंक की सिचुएशन को देखते जो कि उसकी मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगा था। लिंक को तो ऐसे खड़ा होने में भी दिक्कत हो रहा था। तो इसे देखते एल्डर बुबुली बुयान से कहने लगती है इसके पास और एक प्रिमिटिव सेक्रेट बॉडी तो होना ही चाहिए, अगर तुम इसे एब्जॉर्ब कर लेते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इस वजह से तुम्हें ज्यादा से भी देरी नहीं करना चाहिए और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सुनते बुयान भी कहता है हाँ आज मेरी लक काफी अच्छा है और वो लिंक की कोर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है और अपनी एक पाम अटैक बनाकर लिंक के ऊपर कर देता है। और फिर हम लिंक
लिंक को देखते हैं, जो कि वहाँ से जैसे तैसे तो खड़ा होता है पर वो फिर से गिर जाता है। इससे पहले कि बुयान की अटैक लिंक को लग पाए, लिंक स्टोरेज बैग के अंदर से किंगजू बाहर आ जाती है और वो तुरंत ही अपनी एनर्जी से बुयान की अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है। इस अटैक के हमले की वजह से बुयान को भी मजबूरन पीछे होना पड़ता है। और फिर हम डिवाइन बैम्बो स्टिक किंगजू को देखते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म होकर उसकी ह्यूमन फॉर्म में बदल गई थी। तो इसे देखते लिंक किंगजू से कहने लगता है, तुम बाहर क्यों आए हो, तुम जल्द से जल्द अंदर चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे और कोई बुरा चीज हो। क्योंकि लिंक को तो इस बात के लिए टेंशन हो रहा था कि किंगजू की हालत भी म्यू जैसा ना हो जाए। किंगजू को देखकर बुयान कहने लगता है, ये तो डिवाइन बैम्बो स्टिक है। किंगजू कहते हैं, ब्रदर लिंक, मेरे हो तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। और फिर लिंक कहने लगता है, अगर यहाँ पे आज किंगजू को कुछ हो जाता है तो आज यहाँ पे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुनते एल्डर बुबुली गुस्सा होते हुए कि अपनी किसी पावरफुल टेक्निक से उन दोनों के ऊपर हमला करती है। तो ये देखते ही लिंक कहता है, किंगजू तुम्हें इसकी सामना करने की जरूरत नहीं है, तुम वापस आ जाओ। तो किंगजू कहने लगती है, ब्रदर लिंक, आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है, मैं इस अटैक को बड़ी आसानी से झेल लूंगी। और वो उस टेक्निक के अंदर चला जाता है। इसकी वजह से हम लोग वहीं पे एक धमाका होता हुआ देखते हैं। इस धमाके की बात से उस टेक्निक के अंदर से काफी ज्यादा ठंडर गिरने लगा था। ये ठंडर बुयान और बुबुली के ऊपर गिर रही थी। तो इसे देखते ही बुबुली कहते हैं, इस डिवाइन बैम्बो स्टिक ने ऐसा करने के लिए अपनी डिवाइन सोल को जला दिया। वो दोनों उन लाइटिंग्स का सामना करने लगता है। और फिर हम लोग किंगजू को देखते हैं, जो कि डिवाइन सोल बर्न होने की वजह से वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी। तो इसे देखते ही वो लिंक से कहता है, ब्रदर आप यहाँ से चली जाइए। तो ये देखते ही लिंक अपनी डिवाइन शॉट को निकालते हुए, यानी कि ब्रोकन शॉट को निकालते हुए किंगजू की ओर आगे बढ़ता है और उस टेक्निक के ऊपर हमला करते हुए किंगजू को लेकर ऐसे भागने लगता है। तो एल्डर बुबुली फिर भी उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। तो ये देखते ही लिंक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों के ऊपर अपनी एक पावरफुल अटैक दे मारता है। इस अटैक की वजह से बुयान तो जमीन पे काफी ज्यादा जोर से हिट होता है और फिर से ड्रॉप होकर फिर से जमीन पे हिट होता है। इस अटैक के बाद बुयान की हालत मौत की कगार पर आ गया था। तो ये देखते ही एल्डर बुबुली भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो अपनी बॉडी से किसी भयानक एनर्जी को रिलीज करने लगती है। और फिर हम लोग लिंक को देखते हैं, किंगजू लिंक से कहने लगती है कि ब्रदर लिंक, मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। तो ये देखते ही लिंक कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा। और वो वहाँ से वाइट एरे को निकालते हुए किसी और जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर हम लोग लिंक को देखते हैं, जो कोई टेलीपोर्ट होकर मिस जियो के पास पहुंच जाती है और वो तुरंत ही मिस जियो के पास आकर कहने लगते हैं, प्लीज मेरी मदद करो, क्योंकि मेरी सिस्टर की जो डिवाइन सोल है वो डैमेज हो चुकी है। तो मिस जियो तुरंत ही उसे अपनी पावर से चेक करते हुए कहने लगते हैं, इसकी डिवाइन सोल बर्न हो चुकी है, यानी कि डैमेज हो चुकी है। इसे ठीक करने के लिए हमें सोल सोर्स का इस्तेमाल करनी होगी। तो ये सुनते लिंक भी उसे तुरंत ही सोल सोर्स दे देता है और वो यानी कि मिस जियो उस सोल सोर्स को किंगजू की बॉडी में डाल देती है और वो एक मेडिसिन को निकलते हुए कहती है, ये सोल टी है। हालांकि ये इसकी डिवाइन सोल को पूरी तरीके से तो रिकवर नहीं कर सकता, पर ये इसकी जान को बचा सकती है। तो लिंक भी तुरंत ही किंगजू को उस सोल टी को खिला देते हैं। इसकी वजह से थोड़ी ही देर में किंगजू होश में आ गई थी। तो इसे देखते लिंक कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी डिवाइन सोल को पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा। और वो उसे आराम करने के लिए जाने के लिए कहता है। तो ये सुनते किंगजू भी तुरंत ही लिंक स्टोरेज बैग में चली गई थी। और फिर लिंक मिस जियो को ग्रीट करते हुए कहता है, मिस जियो, आपने मेरी कई दफा मदद किया है, इसके बदले में मैं आपके इस एहसान को कभी भी चुका नहीं सकता। इस वजह से अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर से बुला लेना, ये बंदा तभी हाजिर हो जाएगा। तो ये सुनते ही मिस जियो हंसती हुए कहती है, हालांकि मुझे इसकी जरूरत तो नहीं है, पर मैं भी इसमें काफी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि तुमने तो बू फैमिली की 3 एम्परर्स को इतना आसानी से जो मार दिया, और यही वजह बू फैमिली को गुस्सा दिलाने के लिए काफी है। तो ये सुनते लिंक कहने लगता है कि बू फैमिली ने तो मेरी कोर को भी चुरा लिया। ये सुनते ही तो मिस जियो एकदम से शॉक हो गई थी। और फिर लिंक कहने लगता है, बात बस यही पे खत्म नहीं होता, उन्होंने तो कई सारे एम्परर फिजिक्स बॉडी को चुराया है। एग्जाम्पल की तौर पर आप समझ लीजिए कि मैंने जिन तीनों को मारा था वो तीनों भी उसी में शामिल है। तो ये सुनते मिस जियो को तो बू फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी और वो अपनी गुस्से को शांत करते हुए कहती है, ये सब छोड़ो, आगे बताओ कि आगे तुम्हारा प्लान क्या है। तो ये सुनते लिंक कहने लगता है, बू फैमिली ने किंगजो सिटी को पूरी तरीके से सील कर दिया है। अगर मैं इस सिटी के अंदर रहूंगा तो मेरी प्रेशर स्टार एकेडमी के ऊपर पड़ सकता है, इस वजह से मैं ऐसे दावजू जाना चाहता हूँ। तो ये सुनते मिस जियो लिंक के लिए व्हाइट एरे को एक्टिवेट करते हुए कहने लगती है, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे फिर कभी मिल पाऊंगा या नहीं, यार ऐसे जाने की बात अपना ख्याल रखना। तो ये सुनते लिंक कहता है, आपकी इस मदद के लिए थैंक्स, फिलहाल के लिए फिर कभी मुलाकात होगी। वो उस व्हाइट एरे की मदद से वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए कहने लगता है, बू फैमिली में फिर से वापस आऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, कमेंट जरूर से करना।